कैसे हो गुरु? आई होप आप सब बढ़िया हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया चल रही हो। तो कल से आरआरबी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एंड इस वीडियो में मेनली हम ये बात करने वाले हैं, क्या इतने मॉक देना सही है या इतने मॉक देना काफ़ी है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो मेनली मैंने करीबन 10-12 मॉक फुल टेस्ट दिए हैं और उसमें आज हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा, मेरे अटेम्प्ट्स कैसे हैं और इन 10-12 मॉक का रियल आउटपुट क्या है। मेनली तो वही है ना कि हम जो काम करते हैं उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी मॉक हो, वो एग्ज़ाम में ये नहीं बताता है कि आपका एग्ज़ाम में क्या नंबर आने वाला है। मॉक को इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि एग्ज़ाम में आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, वो वे बताए। ना ही कि मॉक के नंबर और एग्ज़ाम के नंबर आप कंपेयर करने लगो, क्योंकि दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस रहता है प्रेशर का। आप घर पे बहुत ही ईज़ी वे में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, प्रेशर फ्री, और रिवर्स होता है एग्ज़ाम में, जहाँ पे हर एक चीज़ का टेंशन होता है, जिस वजह से एफिशिएंसी भी डाउन होने लगती है। तो चलिए इस वीडियो को हम किसी और दिशा में ना ले जाके मेनली हम जो पर्पस के लिए शुरू किए हैं उसकी तरफ जाते हैं। और मेनली आज हम यहाँ पे ये एनालाइज करते हैं कि इन 12 मॉक 10-12 मॉक से मुझे क्या सीखने को मिलता है, मेरे स्कोर क्या है, मैंने अटेम्प्ट कैसे किए हैं। तो लेट्स बिगिन विथ हैप्पी स्टार्ट। फाइनली हॉलीवुड को मैंने स्क्रीन पे खोल लिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये मेनली मैंने अब तक, देखते हैं कि मैंने कितने मॉक मारे हैं। करीबन मैं 10 मॉक लगा चुका हूँ और अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि मैंने 10 मॉक में कैसा कैसा स्कोर किया। शुरुआत में तो 66, 63, फिर भी 60 जा रहा है। और ये एडवांस टेस्ट होता है। हॉलीवुड अगर आप देते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत ही, इसमें क्वेश्चन बहुत ही उम्दा लेवल के होते हैं, या आप मान सकते हैं इजी लैंग्वेज में ये कि हार्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ मॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने मॉक एक 3rd नंबर मॉक लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रीजनिंग में फर्स्ट स्कोर किया था। अब मुझे मालूम नहीं कि मैंने कैसे किया, या फिर बाई लक बोल सकते हैं। और एक और मॉक है जिसमें मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था, वो मे बी शायद ये है। यहाँ पे मैंने 41 स्कोर किया है रीजनिंग में। तो इस मॉक से मुझे ये मालूम चलता है कि मेरी रीजनिंग काफी ठीक हो गई है। और आगे के मैं मार्क्स दिखाता हूँ। यहाँ पे 66, 58, 68, 63, 66। एंड एक मॉक मैं ये छोड़ के रखा हूँ कि एग्जाम से एक दो दिन पहले मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा। और सबसे ज्यादा मेरा मार्क्स आया है 70। और एक वाले की मॉक है ये 9, जिसको मैंने सबमिट कर दिया था। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बहुत ही फनी चीज है। एंड लास्ट में मेरा स्कोर 60 है, 59.25। और एक्यूरेसी कभी कभी 100 है, कभी 90 है, 95 है। तो ये सब तो आ, बेकार साइड की बातें हो गई है। मेन जो बातें हैं कि इन मॉक से मैं क्या सीखता हूँ। तो मैं इन मॉक से सबसे पहले एक पैटर्न एनालाइज करता हूँ कि आप जिस पैटर्न से मॉक यहाँ पे दे रहे हैं, कोशिश करें कि उसी पैटर्न से एग्जाम में दे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आप अगर मान लें यहाँ पे आप पहले पजल उठाते हैं और एग्जाम में आप लास्ट में पजल उठाएंगे, तो फिर आपका मॉक देने का फायदा ही क्या। जो आप पहले ही इस साइड से बाइक चला रहे थे और एग्जाम में जाके आपने गलत साइड से बाइक चलाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा बात है कि 10 मॉक देने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं कम से कम रीजनिंग में 35 क्वेश्चन तो कर लूंगा, क्वांट में मैं 30 क्वेश्चन तो कर लूंगा, टोटल 65 क्वेश्चन तो मैं कर ले रहा हूँ। तो एग्जाम में इतना कंफर्म है कि मैं 65 से ज्यादा ही करूंगा। और ये कभी भी मत सोच के जाए आप एग्जाम में कि मुझे 80 में 80 करना है। क्योंकि अब मान लीजिए कि आप 2 नंबर भी कम कर रहे हैं, 75 भी कर रहे हैं, 78 भी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाएंगे, आप नर्वस फील होने लगेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इतने मॉक्स काफी होंगे, 10 मॉक। और इसके बाद मैं
कोशिश करूंगा कि जो भी मॉक बता डालूं या मारूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, आपको अपडेट कर दूं। एंड आपका एग्जाम कब है ये मुझे बताएं। मेरे तो फिलहाल यही स्कोर है। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहता है, लेकिन मैं अगर अपने प्रीवियस ईयर से करूं तो मैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा हूँ इस साल। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की भी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप रेगुलर मेंटेन रहें, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए अलविदा। आगे आने वाली वीडियो में मैं मिलता हूँ। जब मैं एग्जाम दे के आऊंगा तो एक वीडियो एनालिसिस को लेकर बनाऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया। वैसे तो मेरा एग्जाम 13 को है, काफी देर हो जाएगा, लेकिन मैं आज 6 तारीख को मेरा दोस्त फ्रेंड का है, उस दिन मैं भी बना दूंगा, यानी कि कल। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे। अलविदा।